ये हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैयब मकबूल। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरी खौफ व हरास की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। उनको हर वक्त अपनी जान और माल का धड़का लगा रहता है। फैसलाबाद के शहरियों को हर वक्त एक ही खौफ सताए रखता है कि उनकी जमा पूंजी किसी भी वक्त कोई लुटेरा छीन के ले जा सकता है या नकबज़न घर का माल असबाब सारा समेट कर चुरा कर ले जा सकता है। फैसलाबाद पुलिस के अदाद व शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में हर एक सेकंड में औसतन 3,000 रुपये की वारदात रिपोर्ट होती है। इसी तरह एक घंटे में 1,78,000 रुपये की वारदात रिपोर्ट होती है। फैसलाबाद में हर 4 घंटे में एक शहरी से मोबाइल छीन लिया जाता है। हर 5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी कर लिया जाता है, जबकि हर 15 घंटे के दौरान एक मोटरसाइकिल डाकू छीन कर ले जाते हैं। इसी तरह अगर कारों की बात की जाए तो फैसलाबाद में हर 2 दिन के दौरान एक कार या तो चोरी कर ली जाती है या लुटेरा छीन कर फ़रार हो जाता है। अगर फैसलाबाद पुलिस के मज़ीद अदाद शुमार देखे जाए तो फैसलाबाद में माहाना 4.5 मिलियन यानी 45 लाख रुपए की वारदात रिपोर्ट होती है। फैसलाबाद में 10.5 माह के दौरान 1 अरब 42 करोड़ का माल मसरूक़ा वारदातों में छीना जा चुका है, चोरी किया जा चुका है। डाकुओं की नज़र हो गया या चोरों की नज़र हो चुका है। फैसलाबाद के शहरियों को हर वक्त यही खौफ सताया होता है कि वो घर में भी महफूज नहीं है। इसी तरह राह चलते दिन के औकात हों या रात के औकात, किसी भी वक्त उनको जमा पूंजी से महरूम किया जा सकता है। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से जो उदाद शुमार जारी किए गए उनमें ये बताया गया कि 1 करोड़ 42 लाख रुपए में से सिर्फ 34% माल मसरूक़ा रिकवर किया गया। मुलजमान गिरफ़्तार किए गए, उनको अदालतों में पेश भी किया गया, उनका चालान जमा करवाया गया, उनको जेल भिजवा दिया गया, मगर चंद ही दिन बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए और दोबारा से उन्होंने लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस के हुकाम क्या कहते हैं, जो मुतासरा शहरी हैं वो क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ जो ताजर रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे। नाज़रीन, फैसलाबाद में डकैती, चोरी, राहज़नी किस कदर बढ़ चुकी है वो आपने सुन लिया। उसी के साथ साथ उसमें शहरी और ताजर किस हद तक परेशान हैं, कितना नुकसान शहरियों और ताजरों को रोज़ाना की बुनियाद पर उठाना पड़ता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ताजर रहनुमा और अवामी नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चोर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। ये बताइएगा कि फैसलाबाद में हर घंटे में वारदात हो रही है, हर मिनट में वारदात हो रही है, माहाना जो है 13 करोड़ से ज़ायद की वारदातें हो रही हैं, रोज़ाना 45 लाख की वारदात हो रही है। आम शहरी भी परेशान है, ताजर भी परेशान है। आप बताइएगा कि इन वारदातों की वजह से ताजरों को किस कदर नुकसान उठाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको बताया गया है कि करोड़ों की वारदात हो, तकरीबन 45 लाख के करीब वारदात हो रही है और आज तक पुलिस काबू पा नहीं सकी। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा अपना शहर है और हमें लूटने से बचना है, चोरों से बचना है, डकैतों से बचना है। चलते हैं आप गाड़ी में रोक के, जैसे वारदातें कराची में कभी कभी सुना करते थे कि बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, वही आजकल वैसे सिनेरियो बना हुआ है कराची वाला। जैसे हम सुनते थे अब हम आंखों का हाल देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और अपने शहर से सुन रहे हैं कि फैसलाबाद में आज इतनी वारदातें हो गई। टीवी पे भी आ रहा है, रेडियो पे भी आ रहा है और जितने हमारे ये आवाज़ पहुँचाने वाले छोटे टेलीविज़न स्टेशन है वो भी सब यही है यार, फैसलाबाद में वारदात क्यों नहीं रुक रही। ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि इंतज़ामिया का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा करते हैं कि रात के टाइम वो जो हम जब गाँव में जाते हैं, गाँव में जाने के लिए हमारी जहाँ पर वो हर गांव के पास एक सेम नाला गुजरता है, वहाँ से पुली बनी होती है। वहाँ पे आप वहाँ पे पुलियों के ऊपर खड़े होके, गन पॉइंट पे खड़े होके वहाँ से वारदातें होती हैं, वो भी नहीं रुक रही, क्योंकि गांव भी हमारे हैं, हमने वहाँ भी जाना होता है, आना होता है। हम पेंडू आदमी हैं, हम ये नहीं कि हम शहरी हैं, हम शहर में रहते हैं ज़रूर, हम गाँव में भी जाते हैं। वो वहाँ भी वारदातों की तादाद जो है बढ़ी हुई है। सर, ये हमारी गुजारिशात हैं, हम ये कोई आपको कुछ कह नहीं सकते। हम आपसे से गुजारिशात ही पेश कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी गुजारिशात पेश करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हम नहीं गुजारिशात पेश करते, गुजारिशात ही जो हमारी हैं यही आप सुन के ज़रा अमल दरामद करवा दें। ये आपकी बहुत ये शहरियों के ऊपर आसान होगा, अंजुमन ताइना सिटी के ऊपर आसान होगा और मुतल्लिका जितने भी अदारे हैं उनकी तरफ से भी हम कह रहे हैं, पूरे शहर की तरफ से कह रहे हैं कि शहरियों को कुछ सुकून का सांस आप लेने दें।
हमारे साथ ताजर रहनुमा शेख अब्बास हैदर भी मौजूद है। वारदातों से ताजर बरादरी कितनी परेशान है, अवाम कितनी परेशान है, शेख अब्बास हैदर भी इस वाले से बात करेंगे। शेख साहब आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए कि फैसलाबाद में जितनी वारदातें हो रही हैं, आम शहरी तो परेशान है। फैसलाबाद की ताजर बरादरी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आप लोग हुकूमत को देते हैं, हमारे टैक्स काटे जाते हैं, हमारी तनख्वाहों में से, हमारे कारोबार में से टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन उसके एवज़ ताजर भी महफूज नहीं है, आम शहरी भी महफूज नहीं है। आप बताइए कारोबारी तबका किस कदर परेशान है इन वारदातों की वजह से? जी, मैं ये कहूँगा कि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पर देखें बहुत बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अरबों रुपया टैक्स यहाँ से गवर्नमेंट को जा रहा है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि ताजर अपने आप को महफूज नहीं समझते। अगर छोटा दुकानदार अपने आप को महफूज नहीं समझता तो मिल ओनर कैसे अपने आप को महफूज समझेगा। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी हमारी रबीउल अव्वल में या मुहर्रम में या रमज़ानुल मुबारक में हमारी इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स होती हैं, चौधरी साहब उसमें मौजूद होते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा ये मुतालबा होता है कि 8 बाज़ारों में और पूरे शहर में जो है सेफ सिटी बनाया जाए, ताकि यहाँ पर पूरे शहर में कैमरे लगें, CCTV कैमरे लग जाएं, तो मेरे ख़्याल से 90% वारदातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मगर अभी तक देखें वक्ती तौर पर जब कैमरे लगते हैं तो वो फिर इवेंट के बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं या वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या मेंटेनेंस नहीं होती। इस हवाले से फिर वारदातों में इजाफा हो जाता है। इस वक्त आप देखें कि इस वक्त रोज़ाना की जो एवरेज आ रही है तकरीबन 45 लाख रुपया जो रोज़ाना का डकैतियों की मद में जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा अगर क्राइम पे काबू डालना है, जेब कतरों को देखना है, हर किस्म के ये खून खराबा जो हो रहा है, जो भी वारदात है, अगर CCTV कैमरे लग जाते हैं तो उससे तमाम वारदातें जो हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। यहाँ पर अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद के जो सदर है ख्वाजा शाहरज़ाक सिक्का साहब, उन्होंने कई दफ़ा अपनी गिरा से जो है कैमरे लगवाए हैं जो कि इवेंट के बाद उतर जाते हैं। उसके बाद हुआ ये है कि पिछले साल उन्हीं के मैनेजर के साथ 60 लाख रुपए की वारदात हो गई जो आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो सकी। मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह के लोग महफूज नहीं हैं तो आम शहरी किस तरह महफूज हो सकता है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को, ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि अवाम के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा कर सकें। ये जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उतना अवाम अपने आप को महफूज समझेगी। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वारदातें जो इतनी ज़्यादा हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस पर आयद होती है, अरबाब अख्तियार पर आयद होती है, हुकूमत वक्त पर आयद होती है? कौन ज़िम्मेदार है इन वारदातों को ना रोकने का? मैं ये कहूँगा आपने देखा है कि जैसा कि आपने देखा है कि मार्च के महीने से जैसे कि कोरोना बहुत ज़्यादा आ चुका था पाकिस्तान में, तमाम दुनिया में ही था, मगर जब पाकिस्तान में कोरोना आया मार्च के महीने से आपने देखा है कि उस वक्त से गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, मिलें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, जिसकी वजह से जो है बच्चों का रिज़्क लेके जब जाना है, आम ये दिहाड़ीदार मज़दूर यहाँ पर बैठे हैं, आपका कैमरा देख सकता है, ये दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। जब लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे तो उससे ये दिहाड़ीदार मज़दूर जो है ये पिस जाएगा। अच्छा, जब इसको कमाई नहीं होगी फिर ये वो क्रिमिनल माइंड हो जाएगा, फिर वो अपने वारदात के तरीके ढूंढेगा कि मैंने कहाँ से घर में पैसे लेके जाने हैं, फिर वो वारदातों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को सहूलतें दें, ये लॉकडाउन की तरफ अब नहीं जाना चाहिए, ताकि अगर मिलें चलेंगी, खुशहाली होगी, तो इससे ये है कि ये वारदातों का ख़ात्मा हो जाएगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब मिलें चलाने का कहा है कि इंडस्ट्री चलेगी, मुल्क खुशहाल होगा, तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो उतना मुल्क खुशहाल होगा। नाज़रीन, आपने ताजर रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदगात की बात सुनी कि वो क्राइम की वारदातों से किस कदर परेशान है, ख़ुद को कितना गैर महफूज तस्वर करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत वक्त को क्या इस्लाहात लानी चाहिए, क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि ये शहरी और इसी के साथ साथ जो ताजर कारोबारी तबका है वो डाकुओं, चोरों, राहगीरों से महफूज रह सके। इस हवाले से हम मज़ीद बात करने के लिए जो मेंबर सूबाई असम्बली है उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, वो भी देखिएगा।
तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाजरीन, फैसलाबाद में रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम शहरियों और ताजरों को किस कदर मुतासर कर रहा है, उनके ख्यालात आपने सुने कि किस तरह शहरी और ताजर ख़ुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। वारदातें रोकने में पुलिस नाकाम क्यों है, अरबाब इख्तियार उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, कौन सी इस्लाहात लाने की ज़रूरत है ताकि फैसलाबाद के शहरी घरों और सड़कों पर महफूज रह सके। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ ताहर जमील मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही हैं, शहरियों से मोबाइल, गाड़ियाँ, जेवरात छीने जा रहे हैं, मज़ाहमत पर उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के साथ साथ अरबाब इख्तियार की क्या जिम्मेदारियां हैं कि क्या वो ऐसा काम करें, कौन सी इस्लाहात लाई जाए ताकि ये वारदातों को कंट्रोल किया जा सके? देखें जी, जो पिछले 10 महीने का अगर क्राइम रेट की बात की जाए तो डेली जो हैं वो 100 से प्लस जो वारदातें हैं वो फैसलाबाद में देखने को आपको मिल रही हैं। कुछ वारदातें तो ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं और कुछ वारदातें जो हैं वो बिल्कुल लोग जो है वो थाने में जाना ही अब शराफत की वजह से वो ये समझते हैं कि हम शरीफ लोग हैं और हम थाने में जाएंगे तो थाने में हमारे साथ अच्छा बेहतर सलूक नहीं होगा या हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि थाने में मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी वजह से उनकी FIR जो है वो दर्ज नहीं की जाती। तो हमारे पास भी ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं कि जी हमारा पर्चा कम से कम दर्ज करवा दें। कोई किसी की मोटरसाइकिल चोरी का पर्चा नहीं हो रहा, किसी की घर की चोरी का पर्चा नहीं हो रहा। तो पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब क्राइम रेट उनको ज़ाहिर है फिर अफसरान बाला जब पूछते हैं क्राइम मीटिंग के अंदर तो वो फिर उनके लिए एम्बैरसमेंट होती है। इस वजह से जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, FIRs की रजिस्ट्रेशन का मामला है, बड़ा मामला ये है। और उसके बाद अगर ज़िक्र किया जाए तो फैसलाबाद शहर के अंदर पिछले 10 माह के अंदर आप देखें कि 1 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़ायद जो रकम है वो लूटी गई है, जो गवर्नमेंट के इदाद शुमार हैं। जबकि जो लोग बेचारे रजिस्टर्ड नहीं करवाते, अगर उनके पैसे भी डाले जाएँ तो वो कहीं इससे भी बहुत ऊपर फिगर चला जाएगा। तो मेरे ख़्याल से देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह रिफ़ॉर्म होनी चाहिए थी, जिस तरह हम अपने दौर में माहाना जो मीटिंग लेते थे वहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदे बैठते थे, वहाँ पर वो आप देखें कि जो माहाना क्राइम होता था, माहाना क्राइम जो था उस पर डिस्कस किया जाता था कि इस थाने का क्राइम क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर SHO कम्पिटेंट नहीं है, यहाँ पर DSP कम्पिटेंट नहीं है, यहाँ पर SP कम्पिटेंट नहीं है। और हमने सियासी तौर पर अपने दौर के अंदर हमने सियासी इंटरफेरेंस जो थी वो तकरीबन हमने ख़त्म कर दी थी। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि जब आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के बंदे लाएंगे, जब आप ये देखेंगे कि हमने अपोजिशन को कैसे टारगेट बनाना है, कौन से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हम लगाएंगे तो वो अपोजिशन को टारगेट बनाएंगे, वो बजाय कि उनके जो ध्यान है वो जो चोरी और डाका डालने वाले लोग जो हैं, डकैत हैं या कोई दूसरे गैंग हैं, उनको पकड़ने की बजाय वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज करने में मसरूफ़ हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तरह के मामला जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, और फैसलाबाद में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि आए दिन ताजरों को कभी कैनाल रोड पे लूटा जाता है, कभी मदीना टाउन में लूटा जाता है, कभी समंदरी रोड पे लूटा जाता है। इसी तरह राजधानी की जो वारदातें हैं वो अब काबू से बाहर हो चुकी हैं। और इसी तरह जो अंधे कत्ल हैं, जो दौरान डकैती कत्ल हैं, वो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मेरे ख़्याल से अरबाब इख्तियार को और हुकूमत को इस पर ख़ासी और कड़ी नज़र रखनी चाहिए, बजाय कि वो अपनी परफॉर्मेंस पुलिस वाले बताएं। आप उनसे सियासी काम ले रहे हैं, तो सियासी काम लेने की बजाय अगर आप जो शहर का क्राइम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो फिर अल्लाह के फजल से ये शहर जो है ये अमन का गहवारा बनेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतज़ामिया है वो अपनी तरफ से, जो अफसरान हैं वो अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं,
लेकिन वो कोशिश जो है वो रायगां जाती है, क्योंकि नीचे वाला जो अमला है वो उनको जो सही तरीके से ब्रीफ़ नहीं कर पाता, और जो क्राइम कंट्रोल करने के तरीक़ाकार हैं उनको सही तरह वो अपना नहीं पाता। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत को इस वक्त जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है कि इस चीज़ पे फोकस करने। अच्छा, जैसा ये बताइएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपकी हुकूमत ने शुरू किया था, इब्तदाई तौर पर 30 करोड़ के फंड्स का ऐलान किया गया था, 10 करोड़ रुपये दे भी दिए गए थे, जिससे बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो गया। उसके बाद नई हुकूमत आई, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट को उन्होंने दरे खुद इतना नहीं जाना। अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन जाता तो फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम 80% कम हो सकता था। इस पर आप क्या कहेंगे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट देखें, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ ख़ुसूसी तौर पर सिटी 41 के इस प्लेटफार्म से पूरे फैसलाबाद डिवीज़न को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो तो आपके सामने है। आपने खुद ही कैमरे की आंखों के सामने बताया है कि हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उस पर कोई खातर खा जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो पैसे हमने जारी किए थे उसके बाद जो अगले एडीपी में पैसे शामिल थे, वो पैसे ही आज तक जो ये गवर्नमेंट है ये रिलीज़ नहीं करवा सकी। आप देखें कि ये 1 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर है, इसमें बड़ी अशद ज़रूरत थी यहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे लगते, यहाँ पर रोडों को सेफ़ किया जाता, यहाँ पर उन कैमरों की मदद से डाकुओं को गिरफ़्तार किया जाता, यहाँ पर उन कैमरों की मदद से लोगों को पता चलता कि हम सेफ़ हैं, हमारा शहर सेफ़ है। शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा जो है वो सिक्योरिटी के कैमरों की नज़र में होता, तो आपको ये क्राइम में बहुत कमी नज़र आती। लेकिन बदकिस्मती है कि इस शहर के जो अरबाबे इख्तियार हैं, जो यहाँ से मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली बने हैं, वो हादसाती तौर पर बने हैं, और वो हादसाती तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ उनका फ़ोकस जो है वो या तो पैसे बनाने में है, या फिर वो शहर के जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तंग करने में है। तो मेरे ख़्याल से इस तरह का जो काम है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये लोग फेल होंगे। इन लोगों के आप देखेंगे कि अनकरीब आवाम जो है वो इनसे अपना बदला लेगी, क्योंकि सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट जो है, देखें लाहौर शहर के अंदर जब भी कोई मेन वारदात होती है तो वो सेफ सिटी के थ्रू वो मुल्ज़मान तक पुलिस जो है वो पहुंच जाती है। लेकिन हमारा फैसलाबाद 1 करोड़ आबादी का शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा जो सिक्योर शहर जो समझा जाता था पाकिस्तान के अंदर वो फैसलाबाद को समझा जाता था, लेकिन आज लावारिस बेयारो मददगार पड़ा है। तो मेरे ख़्याल से ये मैं हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करें, शहर के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मेरी मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से ये अपील होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि खुदारा नफ़रत की आग से निकल कर आप शहरियों की हिफाजत के लिए निकलें, आप शहरों की फलाह बहबूद के लिए निकलें, आप शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह जो फैसलाबाद में हमने देखें चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, हमने एक्सप्रेस वे रोड बनाया, हमने कश्मीर अंडरपास बनाया, हमने ये झाल अंडरपास बनाया, हमने आगे साइयाँ वाला जो फ्लाई ओवर थे वो बनाए। तो बहुत बड़े बड़े जो मंसूबे थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में पूरे हुए। क्या वजह है कि आज ना कोई नई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आ सकी, ना कोई नया कॉलेज आ सका, ना कोई नया हॉस्पिटल आ सका। मुझे तो यहाँ पर ये बात करनी पड़ती है कि आप हसीब शहीद हॉस्पिटल को देखें, वो हॉस्पिटल नहीं एक खंडरनुमा बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है। अब क्या वजह है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी वो अरबों रुपए के फ़ंड जो थी वो उस हॉस्पिटल के लिए मंजूर करके गई थी और एडीपी में रख कर गई थी, एलोकेट पैसे किए गए थे, वर्क आर्डर जारी किया गया था, मौका पर काम जारी था। क्या वजह है? सिर्फ तख्ती लगाने की वजह से उस हॉस्पिटल को आज देखेंगे खंडर बना दिया गया है। और इसी तरह सेफ सिटी का है मामला, इसी तरह जो पुलिस की रिफॉर्म्स होनी थी, हमने एक पेपर जारी किया था कि हम पुलिस के अंदर ये रिफॉर्म मॉडल पुलिस स्टेशन लेके आ रहे हैं, हम नई जो ये नफरी थी वो भर्ती कर रहे थे। मैंने फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए मैंने पंजाब असम्बली के अंदर 2000 कांस्टेबल की मंजूरी लेकर दी थी, जिसमें से अभी तक 800 कांस्टेबल जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ भर्ती किए जा सके हैं। बकाया 1200 जो हैं वो अभी तक 2.5 साल के अंदर वो पाइपलाइन में हैं। तो यही वो वजूहात हैं, जब तक आपकी नफरी पूरी नहीं होगी, जब तक पुलिस के पास जो आपका असला है, जो आपकी गाड़ियां हैं वो बेहतर कंडीशन में नहीं होंगे, जब तक मैन पावर आपके पास पूरी नहीं होगी, तो वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसियों का फुकदान है, इनके पास कोई इनकी अपनी ज़ाती पॉलिसी नहीं है और ना ये काम करना चाहते हैं।
ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द लोगों के हाथ होंगे और इनके गिरबान होंगे। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आप फैसलाबाद के लोगों ने आपको वोट दिए, आपको मेंबर सूबाई असम्बली चुना, आप असम्बली में उनकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके पास बेहतर ये फिगर्स होंगे कि फैसलाबाद में क्राइम की सूरत हाल क्या आपने कभी इस चीज़ को असम्बली के अजलास में उठाया और उनको ये अरबाब इख्तियार की आंखें खोली कि फैसलाबाद के शहरी हर सेकंड में लूट रहे हैं? देखें जी, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैं फैसलाबाद की नुमाइंदगी, फैसलाबाद के लोगों की नुमाइंदगी जो असम्बली के अंदर करता हूँ, और मैं वो वाहिद MP हूँ फैसलाबाद डिवीज़न से जो कि असम्बली के फ़ोरम पे मैं लॉ एंड आर्डर के हवाले से, दूसरी सिविल इंतज़ामिया के हवाले से और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उन पर बड़ा खुलकर इजहार ख्याल करता हूँ और मैं गवर्नमेंट को मशवरे भी देता हूँ, लेकिन वो हमारे मशवरों को ऐसा समझते हैं जैसे शायद हम उनकी को टांग खींचने की बात कर रहे हैं। असल इशू ये है कि वो बातों को समझते नहीं हैं, वो सिर्फ़ नफ़रत की आग में ये सोचते हैं कि हमने इनको तंग कैसे करना है। तो उस तंग करने के इवज़ आप देखें कि आवाम का इन्होंने क्या हाल कर दिया, शहर का इन्होंने क्या हाल कर दिया। पिछले साल जब चीफ मिनिस्टर साहब आए 13 अरब रुपए अनाउंस करके गए, आप देखें कि 13 अरब रुपए में से आज तक कोई पैसा जो है वो रिलीज़ नहीं किया जा सका। ये कश्मीर अंडरपास जो है, ये मैंने असम्बली में शोर मचा कर असम्बली के फ़ोरम पे शोर मचा के वहाँ से वो 2 महीने का टाइम लेके उसको अभी अल्लाह करके कंप्लीट हुआ है। तो ये 10 माह का प्रोजेक्ट था, आप देखें कि ये इसको आपने 36 माह पे ला के खड़ा कर दिया है। तो ये नुकसान किसका हुआ है? ये जो एक्सटेंशन जब आप करते हैं, जब आप मंसूबों के पैसे मंजूर करते हैं, तो जब उसकी एक्सटेंशन करने के लिए जाते हैं, जब उसके ऊपर पैसे लगते हैं तो वो पैसे कौम की जेब से जाते हैं, वो पैसे मेरे और आपके जाते हैं, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं। तो खुदा के लिए अपनी डायरेक्शन ठीक करें। खुदा के लिए जो आवाम की फलाह बहबूद के, आवाम को महफूज बनाने के लिए मंसूबे हैं, आवाम का जो मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर जो क्राइम रेट कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने के मंसूबे हैं, उन पर हमें गौर करना चाहिए। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मियां ताहिर जमील मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, उनकी बातें आपने सुनी। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि अरबाब अख्तियार फैसलाबाद के शहरियों को महफूज रखने में किस कदर गैर संजीदा है। कितने प्रोजेक्ट थे फैसलाबाद के लिए जो कि अभी तक दोबारा से शुरू नहीं किए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि बड़ा ही अहम और बड़ा ही फ्रूटफुल मंसूबा था, उसके लिए एक पैसा भी दोबारा से रिलीज़ नहीं किया गया। नाज़रीन, जो क्राइम रोकने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनमें से सबसे बड़े स्टेक होल्डर पुलिस के अफसरान हैं। इस हवाले से हम पुलिस अफसरान से भी जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, यहाँ पर जराइम हर साल क्यों बढ़ जाता है? ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल हर साल अगर देखा जाए तो इजाफा सामने आता है। इस पर आपने आवाम के ताजर रहनुमाओं के अवामी नुमाइंदगान का मौक़िफ़ सुना। अब भी सूरत हाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर फैसलाबाद पुलिस है। उनके जो चीफ़ हैं सिटी पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद सुहेल चौधरी, इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद इस वक्त इस हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। सर, फैसलाबाद में आपके दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 10.5 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ के अराउंड वारदात हो चुकी है। अगर इसको एनालिसिस मज़ीद करें डेली बेसिस पे तो 4.5 मिलियन अराउंड डेली वारदात हो रही है, जिसमें स्नैचिंग है, गाड़ियाँ भी हैं, सारा कुछ है। सर, क्या वजह है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत आपको वसाइल भी ज़्यादा मिले, आपने बड़ा काम वर्क किया, जदीद टेक्नोलॉजी भी आपको मज़ीद मिली है, उसके बावजूद सर ये हर साल इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? देखें, इस मामले को, इस डायनामिक्स को समझने की बात है कि अगर स्ट्रीट क्राइम में आप एक तरफ कहते हैं कि इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इसको देखने का एंगल ये है कि स्ट्रीट क्राइम रजिस्टर्ड हो रहा है। नंबर 1, वो बंदे पकड़े जा रहे हैं, उनसे बरामदगियाँ हो रही हैं, उनका चलान हो रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। पुलिस के मेयार को जांचने के लिए, पुलिस की कारकर्दगी को जांचने के लिए एक स्टेप को सिर्फ नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट जो इसका प्रोसेस है उसको देखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। लोग ये कहते हैं कि पिछले साल 1000 FIR थी तो इस साल 1500 FIR तो बढ़ गया। हालांकि इसमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर FIR की गई हैं तो कितनी परसेंटेज उनमें से चलान हुई, कितनी डिटेक्शन हुई, कितनी रिकवरी हुई।
बिकॉज अगर हम केस को रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे तो जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ से वो इसलिए छूट जाते हैं कि उनका साबिका रिकॉर्ड नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, लेकिन एट टाइम्स कंप्लेनेंट भी, एट टाइम्स लोग हमसे आके कहते हैं कि सर अगर हमें हमारी चीज़ मिल जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, इस प्रोसेस में जाएं, इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम देखें तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें कोशिश करके हमारी रिकवरी दिला दें। इसलिए कई दफ़ा वो FIR नहीं करते, कई दफ़ा पुलिस खुद भी FIR नहीं करती। वो कहती है कि अगर FIR की जाएगी तो ज़ाहिर है इसकी पूछ प्रतीत होगी। तो हमने इंश्योर किया है कि हर FIR वो छोटे क्राइम से लेके बड़े क्राइम तक हो, उसको रजिस्टर्ड किया जाए, सो दैट कल को जब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनका इंकशाफ आता है, उनके ये बताया जाता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे भी इंसिडेंट किया, फ़लाँ शहरी को भी लूटा, तो उसका एक रिकॉर्ड निकलता है और वो फिर सज़ा में और जो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में है उसमें बहुत अच्छी एक सेंटेंस मिलती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमारा चलानिंग परसेंटेज, हमारी रिकवरी परसेंटेज पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। अगर आप कोई भी फिगर देख लें, फिगर उठा के देख लें। दूसरी बात, आबादी में इजाफा हो रहा है। आपको पता है कि फैसलाबाद की आबादी 85 लाख से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप दुनिया के तनाज़र में देखें तो दुनिया के बेशुमार 100 से ज़्यादा ममालिक से ज़्यादा आबादी है। तो जहाँ आबादी होती है डेफिनेटली वहाँ पे क्राइम भी होते हैं, वहाँ पे वारदात भी होती हैं। असल चीज़ ये है कि केस को रजिस्टर्ड किया जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसको ये देखा जाए कि वो जो लोग पकड़े जा चुके हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सर ये बताइएगा कि आबादी भी ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से आपकी इक्विपमेंट और आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों ऐसी अभी हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू, IG साहब के थ्रू, तमाम वो चैनल्स जो कि हमारी आवाज़ को काम बाला तक पहुंचा सकते हैं, हमने उनके थ्रू ये बात पहुंचाई कि हमारी वैकेंसीज़ जो हैं उनको फिल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी हमें हो चुकी है। मज़ीद तकरीबन 310 के करीब जो वैकेंसीज़ थी हमारी खाली, उन पे हमें परमिशन वर्बली दी जा चुकी है। और इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसलाबाद पुलिस की काविशों की वजह से और IG साहब पंजाब की बहुत ज़्यादा इसमें मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा उन्हीं की काविश है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी ये बात की कि पूरे पंजाब में जितनी वैकेंसीज़ खाली हैं उनको तो फिल किया जाए। तो 5300 के करीब हमें और मज़ीद वैकेंसीज़ पूरे पंजाब में मिली हैं। तो ज़ाहिर है एक सिस्टम में जितनी आपकी सेंशन स्ट्रेंथ होती है उसको पूरा करने का पहली तो बात है प्रोविज़न दी गई है। नंबर 2, एक डिटर्मिन किया जाता है कि आबादी के तनासब से हमारी एक आइडियल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। कभी भी किसी मुल्क में शायद आइडियल स्ट्रेंथ ना मिल सके, लेकिन क्लोज टू आइडियल होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक समरी बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को IG साहब के थ्रू भिजवाई है। लेकिन जैसे आपको पता है कि वसाइल की कमी और आपको पता है कि कोरोना के इश्यूज़, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ डेवलपमेंट के हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको अपनी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आइंदा आने वाले सालों में हम ये देखेंगे जो हमारी सेंशन स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा, लेकिन जो हमारी अप्रूव स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हमें भर्ती की इजाज़त मिल गई। सर ये बताइएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें उसके तहत फैसलाबाद सिटी में 8000 कैमरे जो है वो नस्ब होने थे। उसकी वजह से गाड़ियों का रिकॉर्ड भी उसमें मेन सर्वर में यहीं पे आना था। सर 4 साल अराउंड, बल्कि उससे ज़्यादा अरसा हो चुका है, सेफ सिटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है, कैमरे इंस्टॉल कर लिए जाते हैं, गाड़ियों का रिकॉर्ड मेन सर्वर में अगर दर्ज कर लिया जाता है, तो क्या ये क्राइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो जाएगा? तैयब, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बिल्डिंग कंपोनेंट, दूसरा है मैन पावर और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपने कही हैं कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती, रिकॉर्ड में इंदराज। तो दूसरा कंपोनेंट है वो काफ़ी हद तक हो चुका, बिकॉज डॉल्फिन फोर्स इन प्लेस हो गई। जो हमारे सॉफ्टवेयर बनने थे वो काफ़ी हद तक हमारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। जो इंटीग्रेटेड AVLS का सिस्टम है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग जो सिस्टम है उसका इंटीग्रेट हो चुका। पूरे पंजाब में ऑनलाइन सिस्टम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी किस जगह पे चोरी हुई, कौन सी गाड़ी किस जगह पे वांटेड है। तो वो तो सिस्टम किया जा चुका है। हमारे रिसेंटली हम एक ऐप भी बना रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप होगा, जिसके थ्रू हमारे ऑफिसर्स जो पेट्रोलिंग पर होंगे वो किसी भी गाड़ी का नंबर उसमें डाल के चेक कर लेंगे कि क्या ये गाड़ी चोरी की है, या अगर कोई गाड़ी फॉर एग्जाम्पल चल रही है तो क्या ये गाड़ी वांटेड तो नहीं है किसी को। जहाँ तक बिल्डिंग कंपोनेंट की बात है, बिल्डिंग कंपोनेंट को आपको पता है कि अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बन चुका और वो आज से काफ़ी अर्सा पहले बन चुका था।
उसकी जो तज़ीन व आराइश है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगने हैं, उसकी जो कॉस्टिंग होनी है, उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक टेंडर सिस्टम करना है। बिकॉज़ लाहौर में ये हुआ और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर आप ये देखें कि लंदन में भी जब शुरू हुआ तो बहुत शॉर्ट स्केल पे शुरू हुआ था। अब लंदन दुनिया का एक ऐसा शहर है कि जिसमें कि हर 30 सेकंड के बाद आप कैमराज में आते हैं। बिकॉज़ उन्होंने अपने कैमरे तो लगाए और उसके साथ उन्होंने शहर के बहुत सारे कैमराज को इंटीग्रेट किया। तो ये होलसम पैकेज है जिसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब जब हमारे यहाँ पर विज़िट पे भी आए तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी रिक्वेस्ट की, आईजी साहब ने उनसे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की। तो क्योंकि ये 6 से 7 शहर ऐसे हैं, उसमें सरगोदा भी शामिल है, पिंडी, मुल्तान, बाकी भी शहर, गुजरांवाला भी शामिल है, तो उनके लिए ये एक ही पैकेज के तौर पे ये शुरू होना है। अगर किसी शहर को ये पैकेज दे दिया गया तो डेफिनेटली दूसरे की ग्रीवेंस होगी, क्योंकि ये इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस मोड को देखा जाए, उसकी फिजिबिलिटी बन रही है। अगर उस फिजिबिलिटी में ये सिस्टम आ जाता है कि पब्लिक प्राइवेट मोड में है तो कम से कम फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट इस प्रोजेक्ट को टेकअप करेंगे। वो उसकी वर्किंग जारी है, उसकी मोडेलिटीज़ तय हो रही हैं, उम्मीद है कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सर ये बताइएगा कि जदीद टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो है कि आप समझते हैं कि वो इस कदर इसमें जिद्दत आ गई है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नफरी को आपने इतना ज़्यादा एजुकेट कर दिया है कि वो क्रिमिनल के साथ साथ वो ख़ुद भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिमिनल को कैप्चर कर सकते हैं। मैं अगर इसको कंपैरिजन करूं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ तो शायद मैं ये कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत आगे है दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट कम्प्लीटली जो है वो कंप्यूटराइज्ड हुआ। हमारा सदियों का रिकॉर्ड जो कि अंग्रेज़ दौर से भी पहले का रिकॉर्ड था, रजिस्टर्स हुआ करते थे। उसके अलावा हमारी बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बंडल क्लीनिंग के थ्रू ये चीज़ें की जा रही हैं। पिछला 1 साल तकरीबन 6 महीने 8 महीने कोरोना की नज़र में बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज ना हो सके। इसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स आजकल इंडक्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं। तो अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को इक्विप करना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमेशा नीड रहेगी और इसमें हमारी ट्रेनिंग ब्रांच जो आईजी ऑफिस की बहुत ज़्यादा रोल कर रही है, लेकिन हमेशा इसकी ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने सुना CP फैसलाबाद की जानब से ये बताया गया कि वारदात क्यों ज़्यादा हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट ख़ासतौर पर फैसलाबाद पुलिस क्रिमिनल्स को कैप्चर करने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए, जायम पेशा अनासर को पकड़ने के लिए और फैसलाबाद के शहरियों को महफूज रखने के लिए किस तरह काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद पुलिस इसी तरह अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर करती रहेगी। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।